तो न्यूज 18 इंडिया के जरिए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की हर हलचल लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है चल रही है। तमाम दिग्गज मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आए और जिस तरह से यहां पर छठ पूजा की जो पोशाक पहने महिलाएं थी उनके साथ संवाद किया, उसके बाद अंदर जाकर प्रदर्शनी भी उन्होंने टीकाकरण अभियान को लेकर देखी। फिर वो मंच की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई और उसके बाद शुरू हुआ बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महाबैठक का वो दौर जो घंटों से चल रहा है। और अभी भी कुछ और वक्त इस बैठक में यहां पर लगेगा। हालांकि कितनी देर और ये बैठक चलने वाली है, क्या कुछ निचोड़ इस बैठक से निकलकर सामने आया है, वो लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे और पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन इस बीच कहा जा सकता है कि तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं इस वक्त महामंथन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ मन की बात यहां पर मोदी मंत्र के जरिए पहुंचा रहे हैं, बल्कि यहां पर सुन भी रहे हैं बाकियों के मन की बात को, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आगामी 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है, जो कब्जा यहां पर जमाया हुआ है उसे और प्रचंड तौर पर यूं ही बरकरार रखना है, तो तवज्जो यहां पर देनी होगी उन तमाम चुनौतियों को, तवज्जो यहां पर देनी होगी उन तमाम कमियों को, जिसे पार पाते हुए लगातार मजबूती की तरफ यहां पर बीजेपी पहले भी बढ़ती रही है और जानती है कि परिस्थितियां बदली हैं, हालात बदले हैं। ऐसे बदलते हालात में रणनीति का भी बदलना बेहद जरूरी है। और यतेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं और साथ ही साथ अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले अमित आपकी तरफ आएंगे, कितनी देर और ये बैठक चलने वाली है और साथ ही साथ क्या माना जाए, क्या निचोड़ इस बैठक से निकलकर यहाँ पर सामने आएगा, खासतौर से ऐसे वक्त में जब एक लंबे वक्त बाद, जहां पर हर 6 महीने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बड़ी तस्वीर देखने को मिलती थी, कोरोना काल के बाद आखिरकार इस बैठक से क्या निचोड़ सामने आएगा? देखिए, प्रस्तावित समय ये है कि 3:30 से 4 बजे के बीच में पीएम मोदी संबोधित करेंगे और ये संबोधन करीब आधे घंटे का होगा। कुल मिलाकर 3 से 4 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। पीएम मोदी मौजूद हैं खुद वहाँ पर और अब जितने पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की चल रही है और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों ने आए और दोनों ने पार्टी के विजन के बारे में पूरा बयान किया और प्राथमिकता यही है, अभी तक जो चीज़ समझ में आई है कि हर बूथ तक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचे और इसके अलावा जो सरकार की जो नीतियां हैं कोरोना काल में वो जनता तक जन जन तक पहुंचे। तो इस तरीके से अपने आप को तैयार किया जाए कार्यकर्ताओं ने। और एक और चीज़ है कि योगी आदित्यनाथ यूपी सीएम भी मौजूद हैं। जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर पूरी तैयारी की जाए और उनको जीतने के लिए एक रेजोल्यूशन यहाँ पर पास हुआ है और प्रस्ताव पारित किए गए। तो बहुत रणनीति के लिहाज से अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं, चर्चा हो रही है। अब सब बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा अमित, क्योंकि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के सामने आई, उसके बाद निर्मला सीतारमण ने भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही साथ क्या कुछ अब बीजेपी का सियासी पूरा रोड मैप है उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने लेकर क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, सुनिए आप भी। 2000 जनवरी में पहला कोरोना की टेस्ट पॉजिटिव भारत में हुई। विश्व में उसकी कोई अनुभव नहीं था। उसकी निदान कैसे होगा उसको किसी को कल्पना ही नहीं थी। लेकिन 9 महीने के अंदर अप्रैल महीना में 2000 अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बनाते हैं, स्वयं उस लैबोरेटरीज को पहुंचते हैं, वैज्ञानिकों की हौसला बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उसकी सुखद परिणाम आज देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। आबादी की 30% से ज्यादा लोग डबल वैक्सीनेशन ले चुके हैं। WHO जैसे संगठन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता दे चुका है। यह सब भारतीय लोगों की कोरोना से लड़ने की सामूहिक प्रयास है, प्रचेष्टा है, डिटर्मिनेशन है। जम्मू कश्मीर हमारी देश की अविच्छेद्य अंग है। ये हम
विशेष करके भारत की एक तबका जब धारा 370 लागू हुआ उस समय से भारत की संसद से लेके भारत की गलियारों में श्यामा प्रसाद जी की बलिदान से लेके आगे, मित्रों मैं आपको स्पष्ट करूं, धारा 370 कोई एक पार्टी विशेष की नारा या दायित्व नहीं था। जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के विद्यार्थी हैं वो भली भांति जानते हैं, कांग्रेस की नेतृत्व भले ही 370 उस समय में लागू करवाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी तथा पार्लियामेंट में अनेक सदस्यों ने शुरुआत की दौर से धारा 370 जो अस्थायी था उसको उच्छेद किया जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो पाएगा। वहां की गरीबों की, वहां की आदिवासी, वहां की वंचित वर्ग, वहां की पिछड़े, वहां की पहाड़ी लोग, उनकी विकास नहीं हो पाएगा। ये महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, ये शंका शुरू से की गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी की कौशल्य के कारण आज जम्मू कश्मीर संपूर्ण विकास की राह पे चल चुकी है। और हमारे सहयोगी यतेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, क्या कुछ यहाँ पर अब लगता है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अभी चल रही है, कुछ देर में ये खत्म हो जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ इसका समापन भी होगा, लेकिन जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उपलब्धियां गिनाई, बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो है वो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा, कई अहम चुनौतियां जो थी उससे पार पाते हुए एक भविष्य की रणनीति भी यहाँ पर क्या कहेंगे साफ की है बीजेपी ने। यतेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो यही जानना चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम उपलब्धियों को बताते हुए भविष्य की रणनीति भी बीजेपी ने बता दी। देखिए, बिल्कुल बैठक लगातार चल रही है। सुबह से बैठक शुरू हुई है और अब तक राजनीतिक प्रस्ताव पेश हो चुका। उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना अध्यक्षीय भाषण शुरू किया। सबसे प्रमुख बात इसमें यही निकल कर आई कि जो राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। जो हम सुबह भी कह रहे थे कि केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बैठक में बुलाया गया है, बाकी के जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर उनके मुख्यमंत्रियों को वर्चुअली तौर पर रहने के लिए कहा गया, लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया, उनसे राजनीतिक प्रस्ताव पेश कराया गया। और राजनीतिक प्रस्ताव पर जो मैसेज साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से दिया गया वो यही है कि उत्तर प्रदेश को बड़ा गंभीर तौर पर बीजेपी ले रही है और चुनावी रणनीति जो बनाई जाएगी वो खासकर उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। अभी कुछ दिन पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने एक दौरा जम्मू कश्मीर में किया था और साफ तौर पर मैसेज दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा का जब मसला होता है तो यूपी में वो बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है। और